परवरिश ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि माया का बाप तो इस वक्त जल्लाद बन चुका है। अपनी बेटी को समझने की बजाय इसे बेटी होने की सजा देना चाहता है। वहीं माया का रोना और किचन में जिस तरह वो अपनी बहन के सामने रो रही थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये सब नहीं करना, मैं तो अच्छी बेटी थी, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, तो फिर क्यों कर रहे हैं बाबा मेरे साथ ये सब कुछ। असल में कसूरवार तो इसकी बहन ही है, जिसने वली के नाम की जगह ऐसा बेहुदा नाम लिखा कि इसका बाप वो पढ़ते ही बेटी से कुछ पूछने की बजाय सीधा इसकी और वलीद की शादी तय कर देते हैं। वहीं वलीद जो फिर से छुट्टियों पर पाकिस्तान वापस आ जाता है और सीधा माया से मिलने इसके घर पहुंच जाता है। ऐसे में माया को किचन में अकेला पाकर वो चोरों की तरह इसके पीछे किचन तक जाता है ताकि इसे हरास कर सके। वो इसका हाथ पकड़कर देखता है, तुमने मंगनी की अंगूठी क्यों उतार दी, बताओ मुझे। माया अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, पीछे हटती है। इतने में वलीद आगे बढ़ता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अब माया तो फ्रिज के साथ चिपक जाती है और वलीद दोनों बाजुओं से इसे घेरे मुसलसल इस पर चिल्ला रहा है। ऐसे में माया की अम्मी वहां आ जाती है। इन्हें देखकर वलीद एकदम से पीछे हटता है और माया भी इसके चुंगल से निकलकर अपने कमरे की तरफ भागती है। अपनी बहन को जाकर बताती है कि मैं वलीद पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती, मुझे इसमें अब्बा की झलक नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ माया की माँ परेशान हो जाती है अपनी बेटी की तरफ से जो कुछ इन्होंने आज देखा। इसके बाद वो अपने शोहर से बात करने का फैसला करती है कि ये निकाह अभी नहीं होना चाहिए। माया की पूरी ज़िंदगी का मामला है। वो साफ लफ्ज़ों में अपने शोहर को नहीं बता सकती कि आज इन्होंने क्या देखा जिसकी वजह से वो कांप गई हैं, और बजाय अपनी बीवी की बात सुनने के वो उल्टा इन्हें धमकियां देते हैं कि मना लो अपनी बेटी को और ख़ुद को भी, कि वलीद वलीद इस बार आया है तो इसका निकाह करके ही भिजवाऊंगा। माँ समझाने की कोशिश करती है तो वो चिल्लाते हैं, जिनके घर कांच के हो ना, इन्हें मामूली पत्थर से भी डरना चाहिए। सादिया बेगम वो अपनी बीवी और बेटियों को घर से निकालने की धमकियां देते आ रहे हैं और इसी की वजह से इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि माया की माँ को इन्हें छोड़कर चले जाना चाहिए। होश ठिकाने आ जाएंगे इस आदमी के जब अकेला इस घर में बैठेगा अपनी बीवी और बेटी के बगैर। जहाँ तक मुझे लगता है कि माया इस घर को छोड़ने की कोशिश करेगी। जब इसे पता चलेगा इसका बाप नहीं मानने वाला तो वो घर छोड़कर भागने की कोशिश करेगी और तब इसकी माँ इसे रोकेगी। इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा तो वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ वली ने जो मेस क्रिएट किया है, इसके चचा सब समेट कर इसे घर वापस लेकर आते हैं और जब ये बातें जहांगीर साहब को पता चलती हैं तो इनका तो गुस्से से बुरा हाल है। वो अपने ही भाई के सामने छोटे पड़ गए अपने बेटे की वजह से, इसलिए सबके सामने ही वली को थप्पड़ मारते हैं, इसे बुरा भला कहते हैं। यहाँ तक कि महनूर भी परेशान हो जाती हैं। जहांगीर को अपने जवान बेटे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो अपने ससुर के सामने बैठी रो रही हैं कि अपने बेटे के साथ अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है जहांगीर ने, और इन्हें समझ भी नहीं आ रही कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। महानूर जहांगीर से बात करने की कोशिश करती है कि आपने अच्छा नहीं किया, इस तरह सब घर वालों के सामने आपको वली पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, आपका बेटा है वो। जिस पर जहांगीर साहब चिल्लाते हैं कि वो सिर्फ एक लूज़र है। वहीं बाप के गुस्से को देखकर आनिया भी परेशान हो जाती है। अपना रिजल्ट कैसे अपने बाप को दिखाए कि वो फेल हो चुकी है, जो पहले ही वली की वजह से इतने गुस्से में है। वो इस टेंशन और डिप्रेशन में अंदर ही अंदर पागल हो रही है।